लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 20 पदों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रखकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिया जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और आपके वचन में पाए जाने वाली सच्चाइयों के लिए। जब हम उन सच्चाइयों की खोज करते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सच्चाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन सके, ताकि हम सत्य के अनुसार अपने जीवन को जी सके, उस सत्य के अनुसार जिसका मार्ग आपने हमें बताया और आपने अपने वचन में स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हों दे परमेश्वर पिता कि ये सत्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सके और इस सत्य की बातें हम दूसरों को बता सके और दूसरों को बता सके कि आप उनके खातिर भी संसार में आए थे और आप उनसे भी प्रेम करते हैं और आप उनको भी बचाना चाहते हैं। आप हम सबसे प्रेम करें, हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया है और जो मुख्य विषय है वो मैंने इस प्रकार से दिया है, प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। यदि हम संसार के लोगों से बातचीत करें और अपने परिवारों में बातचीत करें तो हो सकता है कि हम इस प्रश्न से सहमत ना हो, इस वाक्य से हम सहमत ना हो। क्योंकि हम क्या सोचते हैं जब हम इस संसार में रहते हैं, तो विशेष करके वो व्यक्ति जिसको धन की आवश्यकता है वो ये सोचता है कि धन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। जिसको घर की आवश्यकता है वो ये सोचता है कि घर के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। जो चाहता है कि अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े वो ये सोचता है कि जो चीजें उसको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, यदि वो चीज उसके पास नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में क्या है, अधूरा है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, चाहे 2 पहिए की गाड़ी हो, 4 चक्के की गाड़ी हो, यदि वो उसके पास नहीं है तो वो सोचता है कि उसकी जिंदगी अधूरी है। जो व्यक्ति नशा करने वाला व्यक्ति है वो नशे में अपने आनंद को ढूंढता है और जब कोई नशे की चीज उसको नहीं मिलती है तो वो सोचता है कि उसकी जिंदगी अधूरी है। ऐसी तमाम बातें हैं जिसके द्वारा से हम सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन वाकई में
हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तभी अधूरी है जब हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यदि हमारे पास सारी चीजें हो लेकिन हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई भी मोल नहीं है। हम नए नियम में इस बात को पढ़ते हैं कि धनवान व्यक्ति था, उसके पास दुनिया की सारी चीजें थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, और परमेश्वर ने उससे क्या बोला? उसको मूर्ख बोला। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं था। यदि आपके जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, उसके लोगों की संगति नहीं है, तो आपका और हमारा क्रिसमस मनाना, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाना सब कुछ बेकार है। क्योंकि जिसके लिए हम मना रहे हैं वही हमारे जीवन में नहीं है। हमारी खुद की जिंदगी अधूरी है और हम दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ क्या है? अच्छा है। यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि उसके जन्म से 720 वर्ष पूर्व यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक में लिखा, और यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी कि प्रभु यीशु मसीह तुच्छ जाना जाएगा, लोग उसको त्याग देंगे, वो दुखों को सहेगा, सताव को सहेगा, और लोग उसको इनकार कर देंगे और लोग उससे क्या कर लेंगे? मुंह फेर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है, हम इस बात को पढ़ते हैं कि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। बड़ी अजीब सी बात लगती है। संसार के बनाने वाले परमेश्वर, संसार का सृष्टिकर्ता, हमारा और आपके जीवन का बनाने वाला परमेश्वर, जो सबका प्रभु है, सबका रचयिता है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व उपस्थित है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसके बोलने मात्र से ही सृष्टि की रचना हो गई, जब वह इस दुनिया में आता है, उसके लिए सराय में जगह नहीं है। और ठीक वैसा ही आज हमारे और आपके दिलों में भी उसके लिए जगह नहीं है। हम बोलते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम बोलते तो हैं कि हम कलीसिया को जाते हैं, हम बोलते तो हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बात नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है तो वो मारा मारा फिरता है, वो हर प्रकार के सताव को सहता है और अपनों के तिरस्कार को सहता है। अपनों के तिरस्कार को वो क्या करता है? बर्दाश्त करता है। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16 से यदि हम 30 पदों में देखें तो हम पाते हैं कि नासरत नगर का वर्णन है। नासरत वह स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह पाला गया, पोसा गया और प्रभु यीशु मसीह का बचपन गुजरा। उस नासरत नगर में जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में प्रचार कर रहा था और भीड़ इकट्ठी थी, तो हम इस बात को देखते हैं कि लोग क्रोध से भर गए, लोग गुस्सा हो गए और उसको नगर से बाहर निकाल दिया, और लोग उससे क्या करना चाहते थे? उसको पथरवाह करना चाहते थे। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार की बात करें, 8 अध्याय के 20 पद की बात करें और लूका 9 अध्याय के 58 पद की बात करें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। और यह बात तब सत्य साबित हुई जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी कब्र नहीं थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह की शव को क्या करा जा सके? रखा जा सके। मरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी। जब वो पैदा हुआ तब भी कोई जगह नहीं थी, और जब वो उसकी मृत्यु हुई तब भी उसके पास कोई जगह नहीं थी। उसको यदि रखा भी गया तो दूसरे के कब्र में उसको क्या किया गया? रखा गया। बैतलहम से लेकर के गौशाले तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं थी। आज लगभग 2500 वर्ष हो चुके हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय काल की परिस्थिति, आज के समय काल की परिस्थिति एकदम से क्या हो गई है? भिन्न हो गई है। आज सराय नहीं है, सराय के बदले क्या हो गए हैं? होटल्स बन गए हैं। गधे की सवारी नहीं है, गधे की सवारी के बदले आज वाहन हो गए हैं, तेज चलने वाले वाहन हो गए हैं। नाम लिखवाने की आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती है। आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पासपोर्ट है, हर चीज सरकार के पास, हमारे जानकारियों से संबंधित बातें, हर चीज सरकार के पास है। आज राजाओं का समय काल नहीं है, आज राजाओं के बदले
प्रधानमंत्री हो गए हैं, राष्ट्रपति हो गए हैं। परिस्थितियां एकदम से बदल गई हैं, संदर्भ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उसके लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ना तो हमारे समय में कोई स्थान है, ना ही हमारे कार्यों में उसका कोई स्थान है, ना ही हमारे परिवार में उसका कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से संडे स्कूल का कार्यक्रम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 21 तारीख का कार्यक्रम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 25 तारीख का कार्यक्रम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कंबल बांटेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैप्स बांटेंगे। लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे दिल में जगह नहीं है, हमारे हृदयों में जगह नहीं है। कितने अफसोस की बात है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात को लिखा है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये बातें बहुत ही कड़वी लगती है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। और विशेष करके हम जो मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम कड़वी बात को सुनने वाले लोग नहीं हैं। हमको अच्छी बात सुनना पसंद है, ठीक है। हमारे कानों में कड़वी बात जब सुनते हैं तो खुजली मच जाती है, और अच्छी बात सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हम अच्छी बातों को सुनने वाले लोग हैं। यदि मैंने आपसे यहां से कुछ कड़वी बात बोल दी, आप मेरे बारे में बोलेंगे अरे ये तो बेकार का व्यक्ति है। यदि मैं, आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, यदि मैं कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि मैं चोरी करने वाला व्यक्ति हूं, व्यभिचारी व्यक्ति हूं, दुष्ट व्यक्ति हूं, यदि आप मेरे बारे में अच्छी बात बोलेंगे, मैं भी आपके बारे में बोलूंगा ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है। हम ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में ढूंढते हैं। उसने लिखा कि जब हमारा कुत्ता मरता है या हमारा जानवर मरता है, हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, जब उसकी आत्मा मरती है, वो मरता है, हमें दुख नहीं होता है। जानवर के मरने से हमें दुख होता है, लेकिन इंसान और उसकी आत्मा के मरने से हमें और आपको दुख नहीं होता है। हमारे दिलों में उसके लिए कोई दर्द नहीं होता है। हम सुबह अखबार ना पढ़े तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। यदि हम सुबह उठकर मोबाइल फोन को ना देखे, व्हाट्सएप मैसेज को ना देखे, फेसबुक को ना देखे, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन कैसे कटेगा। टेलीविजन में कोई मनपसंद कार्यक्रम आ रहा है, लाइट चली जाए तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले के ऊपर सारा गुस्सा निकाल देंगे। अगर हम चर्च ना आए, प्रार्थना सभा में ना आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पिक्चर देखने जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, पिक्चर छूट गया, तो सारे नीति वचन मुंह से निकाल देते हैं। लेकिन चर्च नहीं आ रहे, कोई दुख नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मसीह लोगों को संडे के दिन काम पड़ता है। संडे को लेट उठेंगे, संडे को ही लेट चर्च आएंगे, संडे को सारा सब कुछ होता है मसीह लोगों के साथ। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? कूलर में पानी की कमी हो जाती है गर्मी में, तो बड़ा तकलीफ होता है। और पानी जब व्यर्थ बहाते हैं तब भी तकलीफ नहीं होता है। बैंक की लाइन में जब पैसा निकालने जाते हैं, तकलीफ तो होती है, लेकिन किस लिए गए? पैसे निकालने के लिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चर्च में यदि थोड़ा सा चर्च में देर हो जाए तो घड़ी देखने लगते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं। हम लोग क्या में पीछे मुड़कर घड़ी देखते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से अक्सर बोलता है, भाई घड़ी मत देखो, समय से हम आपको छोड़ देंगे, घड़ी देखोगे तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। बार बार घड़ी नहीं देखना है, ठीक है। 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं पिक्चर हॉल में, घर में बैठ करके, और जब पिक्चर खत्म होती है मुंह से शब्द निकलता है, बड़ा जल्दी पिक्चर खत्म हो गया। और चर्च में थोड़ा सा देर हो जाए तो बोलेंगे, पादरी साहब ने चर्च में देर कर दिया, परमेश्वर के भवन में देर हो जा रही है आपको। तनख्वाह बढ़ जाती है, बड़ी खुशी होती है, अरे तनख्वाह बढ़ गई। लेकिन जब बात दसवां अंश देने की आती है, बड़ा तकलीफ होता है, दर्द होता है। हम 10वां अंश नहीं देते हैं। परमेश्वर जो सारी आशीषों का देने वाला है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, हमको उसी को देने में तकलीफ हो जाती है। हम उसके लिए अपने हाथों को नहीं खोल पाते हैं। जब हम संडे को चर्च में आते हैं या दान देने की बात आती है, हमारे पर्स से सबसे जो छोटा सिक्का होता है, सबसे छोटा नोट होता है, वही निकलता है।
क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा करते हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ? दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत सारे समय होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। हम परमेश्वर के सामने घुटने नहीं देखते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। हम अपने उद्धार के लिए, हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत नहीं करते हैं। हम में से बहुतेरे लोगों के पास आज भी हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। संसार के लिए जगह है, परिवार के लिए जगह है, बच्चों के लिए जगह है, बच्चों के लिए समय है, बाकी सब फालतू कामों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। एक दिन आएगा जब वो आपसे भी कहेगा कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। हम क्या करते हैं? अपने जीवन रूपी, अपने हृदय रूपी जो हमारा हृदय है, हम उस पर एक प्रकार से नो वैकेंसी का बोर्ड लगा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। शैतान के लिए नहीं, शैतान को तो नो वैकेंसी की जरूरत ही नहीं, शैतान तो वैसे ही प्रवेश कर जाएगा हृदय में, है कि नहीं? शैतान को नो वैकेंसी की जरूरत नहीं, शैतान को बुलाने की क्या जरूरत है? शैतान तो ऐसे ही प्रवेश कर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को बुलाने में तकलीफ होती है। 3 बातें हैं जो हम देखने का और सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारी जिंदगी अधूरी है प्रभु यीशु मसीह के बिना। इसमें जो पहली बात है वो इस प्रकार से है, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपकी जिंदगी अधूरी है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपकी जिंदगी अधूरी है। दूसरे शब्द में बोला जाए तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, संसार में सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है, हमने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, संसार में सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है, हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, हमारा जीवन क्या हो गया है? सफल हो गया है। नहीं, जीवन का कोई भरोसा है? आप बताइए, हमारे और आपके जीवन का कोई भरोसा है? नहीं। हमारा और आपका जीवन तो ओस की बूंदों के समान है, जब सुबह घास में पड़ती है और थोड़े समय के बाद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। हमारा और आपका जीवन घास के समान है, जो सुबह खिलता है, शाम होते होते क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। यदि आप सांसारिक रूप से कितने भी सफल हो जाए, लेकिन यदि आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में जन्म नहीं लिया है, वो आपका उद्धार करता नहीं है, आपका मुक्तिदाता नहीं है, तो आपके जीवन का इस संसार में जीने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। सराय के मालिक के बारे में सोचें। सराय के मालिक के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, सांसारिक रूप से संपन्न व्यक्ति था, सराय भरी हुई थी, सराय में उसके पास जगह नहीं थी, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, उसके पास बहुत आमदनी हो रही थी, लेकिन उसके घर में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी जगह नहीं थी। संसार के उद्धारकर्ता के लिए उसके पास जगह नहीं थी, संसार के बनाने वाले के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। दुनिया के लोगों के लिए उसके पास जगह थी, दुनिया के लोगों को रुकाने के लिए उसके पास जगह थी, लेकिन जब बात संसार के उद्धारकर्ता की आई तो उसने क्या बोल दिया? सराय में कोई जगह नहीं है। हम भी ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, बाद में आना, मैं आपको अपना जीवन कब दूंगा? जब मैं थोड़ा, अभी मौज मस्ती करने का समय है, अभी तो मेरा खेलने का समय है, अभी तो डांस करने का समय, अभी टिकटॉक बनाने का समय, अभी फेसबुक अपलोड करने का समय, व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करने का समय है, अभी आप बाद में आना, अभी मेरे पास समय नहीं, अभी डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, 50 के बाद हो जाऊंगा ना, तब मैं आपका अपना जीवन दूंगा, गारंटी 50 के हो जाएंगे आप। सर्टिफिकेट लेके आए क्या हम कि 50 के हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने सर्टिफिकेट दिया? नहीं, हमारा जीवन भाप के समान है, लेकिन हम ऐसा ही अपने जीवन में करते हैं, सराय के मालिक के समान हम व्यवहार करते हैं, जिसने बोल दिया कि सराय में कोई भी जगह नहीं है। आज जब हम संसार के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में बहुत सफल हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बड़े बड़े काम किए हैं,
लेकिन उनके लिए भी उनके लिए भी उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम इस जगत में ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर के हम जाएंगे। अय्यूब कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही वापस क्या हो जाऊंगा, लौट जाऊंगा। संसार की सफलता से कुछ नहीं होगा। संसार में कितना भी आप आगे बढ़ जाए उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने भी धनी बन जाए, आपके पास संसार की कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना आ जाए, यदि हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमने ना तो उद्धार को प्राप्त किया है, ना तो अनंत जीवन को प्राप्त किया है, और इसका मतलब है कि हमारी और आपकी जिंदगी अधूरी है। दूसरी बात, यदि हम अपने जीवन में समझौते का रास्ता अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी अधूरी है। यदि हम अपने जीवन में समझौते का रास्ता अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी अधूरी है। हमारे जीवनों में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आत्मिकता और सांसारिकता में समझौता कर लेते हैं, जब हम आत्मिकता और सांसारिकता में क्या करते हैं, समझौता करते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, बीच का रास्ता। सराय के मालिक ने यूसुफ और मरियम को वापस लौटा नहीं दिया। उसने बोला कि सराय में कोई जगह नहीं है। उसने प्रभु यीशु मसीह की माता और पिता को वापस नहीं लौटाया, वरन उनसे कहा सराय में तो जगह नहीं है, लेकिन एक उपाय है, और वो उपाय यह है कि गौशाले में यदि रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। ठीक है, गौशाले में यदि रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। अक्सर हमारे जीवनों में ऐसा होता है, हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हम सांसारिकता, हम संसार और प्रभु यीशु मसीह के बीच में मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दो नावों पर सवारी करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि बीच का रास्ता निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सही होगा, हमारा जीवन संसार में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को भी प्रसन्न करें और संसार को भी प्रसन्न करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 अध्याय के 15 से 17 पद में प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को बोलते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू गुनगुना है। ठीक है, गुनगुना पानी होता है ना, तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। यदि आप यूरोप में जाएंगे, हमारे विश्व को 7 भागों में बांटा गया है। यदि आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में एक लोक कथा, एक कथा है, प्रचलित है कि एक बार पशुओं और पक्षियों का युद्ध हुआ। ठीक है, पशुओं और पक्षियों का युद्ध हुआ, तो युद्ध में चमगादड़ भी शामिल था। आप चमगादड़ के बारे में जानते हैं। चमगादड़ क्या होता है, उल्टा लटका रहता है, चमगादड़ भी शामिल था। जब पशु जीतने लगते थे तो चमगादड़ पैरों के बल पर चलने लगता था, और जब पक्षी जीतते थे तो चमगादड़ क्या करने लगता था, उड़ने लगता था और पक्षियों के झुंड में शामिल हो जाता था। हम भी ऐसा ही करते हैं, कई दफा हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कभी कभी संसार के साथ चलते हैं और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। ठीक है, हम भी अपने जीवन में बीच के रास्ते को अपनाते हैं, समझौता कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे साथ में नहीं हो तो मेरे विरोध में हो। यदि तुम मेरे साथ में नहीं हो तो मेरे विरोध में नहीं हो। यदि तुम मेरे साथ नहीं बटोरते तो बिखराते हो। तुम शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते।
या तो देखिए, दो ही रास्ता है, संसार और प्रभु यीशु मसीह। आपको चुनना है कि आप किसके साथ जाएंगे, संसार के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ। दोनों को आप साथ लेकर नहीं चल सकते, दोनों को आप साथ लेकर के नहीं चल सकते। आपको अपने जीवन में चुनाव करना होगा कि आप संसार के अनुसार जीवन जिएंगे या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचन के अनुसार आप जीवन को जिएंगे। सराय के मालिक के समान बीच का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि बीच का रास्ता स्वर्ग नहीं ले जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को ले आता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, पवित्र आत्मा के साथ चले, उसके वचन के साथ चले, तभी आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तीसरी और अंतिम बात, यदि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं तो हमारी जिंदगी अधूरी है। यदि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं तो हमारी जिंदगी अधूरी है। किसी ने कहा है, जीवन में अति व्यस्तता हमारी आत्मा के लिए घातक हो सकता है। जीवन में अति व्यस्तता हमारी आत्मा के लिए घातक हो सकता है। हम अक्सर लोगों के द्वारा से इस शब्द को सुनते हैं। यदि मैंने आपसे पूछा, आप पिछले रविवार को चर्च क्यों नहीं आए थे, तो आप में से बहुत व्यस्त है, परमेश्वर से ज्यादा व्यस्त है क्या? बताइए, परमेश्वर का स्थान ले लिया आपने क्या? परमेश्वर संसार का बनाने वाला 6.5 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, तब भी व्यस्त नहीं है कि नहीं? जब मन करे तब परमेश्वर को पुकार देते हैं, है कि नहीं? सुबह भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं, शाम को भी पुकार रहे हैं, दिन को भी पुकार रहे हैं, सब लोग पुकार रहे हैं। चाहे भले वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर विश्वास करे या ना करे, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। किसी ना किसी रूप में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, किसी ना किसी रूप में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए समय है, ठीक है? हमारे लिए परमेश्वर के पास समय नहीं है। हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम इतना हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं। जो व्यक्ति बोलता है ना हमारे पास समय नहीं, उसके पास समय है। गप्पे मारने के लिए समय है, फेसबुक चलाने के लिए समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है, दूसरे की बुराई करने के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, टिकटॉक बनाने के लिए समय है, ठीक है, घूमने के लिए समय है, तमाम प्रकार के लिए समय है। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, कलीसिया की आती है, प्रार्थना करने की आती है, हमारे पास समय नहीं। जब आपके पास समय नहीं है और जब आप दुख और मुसीबत में पड़ते हैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? आपने तो समय दिया नहीं परमेश्वर को, आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया। यदि आप सोचते हैं कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहे, ठीक है, क्योंकि आजकल जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने धन को जमा करके रखें ताकि बुढ़ापे में यदि बच्चे ना पूछे तो कम से कम हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो माँ बाप क्या करते हैं, धन को जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बैंक में। यदि बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया है तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या बैंक उनको कुछ पैसा देगा? नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने अपने समय को इन्वेस्ट नहीं किया है परमेश्वर के साथ, तो हम भी पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी आवाज को भी क्या करेगा, नहीं सुनेगा। और ऐसा ही अक्सर हमारे जीवन में होता है। हम परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, और जब एकदम से मुसीबत और समस्याएं हमारे जीवन में पड़ती है, हम बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अरे आप तो खुद प्रार्थना नहीं करते, हम क्या प्रार्थना करें आपके लिए? आप भी प्रार्थना करो ना। क्या हमारी प्रार्थना में जादू है? आपकी प्रार्थना से ठीक नहीं हो सकते क्या? आप भी प्रार्थना करो ना। आप क्यों नहीं प्रार्थना करते? आप क्यों बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए? ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप भी तो प्रार्थना कीजिए। क्यों हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं? कई दफा क्या होता है, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो हमारे जीवनों में महत्वहीन हो जाती है, और जो कुछ परमेश्वर के लिए महत्वहीन है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। एक व्यक्ति है, पैसा कमाने के लिए विदेश गए, 20 वर्षों तक विदेश में रहे। उनको क्या करना था, पैसा कमाना था, बहुत पैसा कमाना था, बहुत पैसा कमाया।
जब लौट करके आए तो पता चला माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर यह पता चला बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई के बारे में पता चला कि भाई ड्रग एडिक्ट बन गया है। जीवन में इतना कमाने के बाद भी जीवन क्या हो गया? खाली हो गया। किसके लिए पैसा कमाने गए थे? परिवार के लिए पैसा कमाने गए थे। इतना व्यस्त हो गया पैसे कमाने में कि परिवार को भूल गए और परिवार भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया। कई बार जीवन में अति व्यस्तता, यानी जब हम जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो अक्सर हमारा जीवन मशीन के समान हो जाता है। हम नकारात्मक हो जाते हैं। एक व्यक्ति है हॉल मैन हंट, उसने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और जो पेंटिंग बनाई वो यूरोपियन देश में उसने इस पेंटिंग को लगाया, एक प्रदर्शनी में उसने लगाया। उस चित्र में प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह द्वार खटखटा रहा, ऐसे करके खटखटा रहा। एक बार एक प्रदर्शनी में वो पेंटिंग लगी और एक बेटा अपने पिता के साथ उस प्रदर्शनी में गया। बच्चे अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभी उन प्रश्नों का हमारे पास क्या होता है? जवाब नहीं होता है। उस बच्चे ने भी अपने पिता से पूछा, डैडी प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है तो लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम बेटा कि लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते हैं। इसके बाद बच्चा थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसने कहा, मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। बच्चा बोलता है, शायद भीतर इतना शोर है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ठीक वैसे ही हमारे और आपके जिंदगियों में भी है। हमारे हृदय में इतना शोर है, हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर खटखटाता है, हमारे जीवन के द्वार पर, हृदय रूपी द्वार पर, लेकिन हम उसकी आवाज ही नहीं सुनते हैं। आवाज क्या सुनते हैं? आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, खट से सुने, कान खड़े हो जाएंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, मूवी देखना चलना है, खट से खड़े जाएंगे। शादी में चलना है, एकदम कान सुन लेगा। चर्च जाना है, क्या बोला आपने? कहां जाना है? चर्च। जैसे बोलेंगे चर्च जाना, क्या बोला आपने? 2 बार बोलेंगे, क्या बोले? पैसे में नहीं गलती होगी। जैसे बोलेंगे 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। हमारा हृदय ऐसा है कि जो चीज हमें सुननी चाहिए उन चीजों को हम नहीं सुनते हैं, लेकिन जो चीजें नहीं सुननी चाहिए उन चीजों को हमारा हृदय, हमारा कान जल्दी से क्या कर लेता है? सुन लेता है। प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने का प्रयास करें कि प्रभु यीशु मसीह हम सबके द्वार पर, हृदय रूपी द्वार पर खटखटाता है। क्या आप तैयार हैं कि अपने हृदय रूपी द्वार को खोले ताकि वह आपके हृदय में प्रवेश करे और आपके साथ संगति करे? परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, आपको अपना बनाने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ सहभागिता करने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में इतना शोर है, हम इतने व्यस्त हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को अपने जीवन में सुन नहीं पाते हैं। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वार पर खटखटाता है, लेकिन हम संसार में इतने व्यस्त हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? हमने आपको इस बात को सिखाने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी क्या है? अधूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम पाते हैं कि गैरड़िए भी आए, ज्योतिषी भी आए, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सराय का मालिक आया। पूरी बाइबल में, चारों सुसमाचार में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सराय का मालिक आया। गैरड़ियों के बारे में लिखा हुआ है, ज्योतिषियों के बारे में लिखा हुआ है, बाकी लोगों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सराय का मालिक यानी जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया उसके बारे में ही नहीं लिखा हुआ है। कितना अभागा मनुष्य रहा हुआ। हमारे और हम अपने जीवन की कल्पना करें, हम किसका जन्म क्रिसमस मना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्रिसमस मना रहे हैं। घर को सजाया है, चर्च को सजाया है, नए नए कपड़े खरीद लिए हैं, केक का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, खूब धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे
और आपके जीवन में ना हो। जैसा कि उस सराय के मालिक के समान। सराय का मालिक था, उसके घर में, उसके सराय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। ठीक वैसा ही हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें और आपको अपने जीवनों को देखने की आवश्यकता है कि क्या हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके हृदय में जन्म नहीं लिया है तो ये क्रिसमस मनाना बेकार है, कैरस गाना बेकार है, और बाकी चीजों की तैयारियां करना क्या है, बेकार है। हम भी शायद उन अभागे लोगों के समान हैं जो क्रूस की छाया में बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में चलते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु यीशु मसीह को हमें स्थान दे, जिससे कि हम अनंत काल के लिए अनंत जीवन में क्या कर सके, प्रवेश कर सके। अंत में याद रखें, धन के बिना, धन नहीं, गाड़ी नहीं, दौलत नहीं, संसार का एजुकेशन नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी और आपकी जिंदगी अधूरी है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने पर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन में पाए जाने वाले सच्चाइयों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन में आए और आपने हमारे जीवन को, जो पूर्ण नहीं था, आपने उसको पूर्ण बना दिया। आपने हमारी आधी अधूरी जिंदगी को पूरी जिंदगी बना दी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे हृदय में जन्म लिया। होंदे परमेश्वर पिता कि सचमुच में यदि हम में से किसी के जीवन में आपने जन्म नहीं लिया है, आप जन्म ले सके, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में आप दिखाई दे सके। हम जीवन की इस वास्तविकता को समझ सके कि धन नहीं, संपत्ति नहीं, एजुकेशन नहीं या कोई और चीज नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। यदि आप हमारे जिंदगी में आ जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।